हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर द चेयर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज लेट अस डिस्कस। Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. पहले अटेम्प्ट, पहली बारी में ही मारियो सक्सेसफुल रहा इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठने में। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत बार उसने ट्राई किया था, बार बार वो बैठता रहा, गिरता रहा, तब फाइनली आखिर में जाके वो चेयर के ऊपर बैठ पाया था। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। एक सही वर्ड से फिल करना है ब्लैंक को। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ। मारियो के फादर ने चैलेंज किया, ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने मारियो को चैलेंज किया, और बेट किसकी थी? टू अ बेट ऑफ फ्रूट चाट। ओके, फ्रूट चाट की बेट थी, मतलब जो भी बेट जीतेगा उसको फ्रूट चाट मिलेगी खाने के लिए। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। कुछ कैरेक्टर्स गिवन है, उनके एक्शन के साथ आपको मैचिंग करनी है। गुनीत, आसमा एंड दीपा। दे हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। इन्होंने मारियो को ऊपर होल्ड किया, पकड़ के रखा ताकि वो गिरे ना। या फिर दे मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट्स, या फिर उन्होंने मारियो के जो अटेम्प्ट्स थे उनका मजाक उड़ाया। तो इन तीनों ने मारियो को ऊपर होल्ड करके रखा था। मैचिंग आप करेंगे ए ऑप्शन से। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ लाइन्स गिवन है, रीड करिए, फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए। टेक इट, ये लो, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन, इसके ऊपर बैठना काफ़ी ट्रिकी है, मुश्किल है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले गए एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इसके ऊपर बैठने में कामयाब रहे, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल, तो फिर मैजिक काम करेगा, जादू काम करेगा, और तुम ये बता पाओगे हु योर रियल फ्रेंड्स आर, कौन तुम्हारे असली दोस्त हैं। ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं विद 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। कौन से 2 वर्ड्स चेयर को डिस्क्राइब करते हैं? चेयर कैसी थी? एक तो इनविजिबल थी, द चेयर इज इनविजिबल, एंड और दूसरी वो मैजिकल थी, या स्पेशल भी आप लिख सकते हैं, मैजिक उसमें था, या फिर चेयर स्पेशल थी। ठीक है, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं चेयर के लिए। स्पेशल चेयर, मैजिकल चेयर, इनविजिबल चेयर। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। चेयर के ऊपर बैठना इतना ट्रिकी, मुश्किल क्यों था? क्योंकि जो चेयर थी वो इनविजिबल थी, दिखाई नहीं देती थी, तो इसीलिए सीट कहाँ पर है? आप देख ही नहीं सकते, तो बैठेंगे कैसे? सो आप कहेंगे इट वॉज ट्रिकी, इट के बाद वॉज, ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल थी, अदृश्य थी, दिखाई नहीं देती थी। नेक्स्ट इज वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल क्यों कहा? क्योंकि चेयर ने उसको एहसास दिलाया कि कौन उसके रियल फ्रेंड्स हैं। तो आप आंसर लिखेंगे मारियोज ग्रैंडफादर कॉल्ड, डज है तो कॉल्स द चेयर स्पेशल, उन्होंने चेयर को स्पेशल कहा बिकॉज, क्योंकि इट कैन शो हु मारियोज रियल फ्रेंड्स आर, क्योंकि वो ये शो कर सकती है, दिखा सकती है कि कौन मारियो के रियल फ्रेंड्स हैं, आर। ओके, सो चेयर के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे इनविजिबल, मैजिकल, स्पेशल। चेयर के ऊपर बैठना ट्रिकी था बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल थी। और मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल इसलिए कहा बिकॉज इट कैन शो, क्योंकि वो शो कर सकती है हु मारियोज रियल फ्रेंड्स आर, कौन मारियो के रियल फ्रेंड्स हैं। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, रुको थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ही सेड, उसने कहा, किसने? मारियो ने। ट्राइंग अगेन, फिर से ट्राई करते हुए। बट अगेन ही मिस द सीट, लेकिन फिर से उसने सीट को मिस किया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और सरप्राइजिंगली बच्चे उसको देख रहे थे, हंस रहे थे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा। अब ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं विद सुटेबल रीजन। मारियो सेज देयर वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज,
मारियो ने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने चेयर को मिस कर दिया था। उसे लगा चेयर है, इनविजिबल चेयर है, वो बैठ नहीं पा रहा है उसके ऊपर, तो मतलब कोई इशू होगा। सो मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही मिस्ड द इनविजिबल चेयर, मिस्ड द इनविजिबल चेयर। नेक्स्ट, मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल। मारियो के जो फ्रेंड्स थे बहुत केयरिंग थे, हेल्पफुल थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है। उसके 3 फ्रेंड्स थे जो केयरिंग थे, हेल्पफुल थे, उन्होंने उसकी हेल्प भी की, उसको होल्ड करके रखा इन द एयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही ऑप्शन बताना है। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा। ये शो करता है कि मारियो स्ट्रॉन्ग विल्ड है, लविंग है, सपोर्टिव है, हार्ड वर्किंग है। मेहनती है, सपोर्ट करता है, लविंग है, प्यारा है, या फिर उसकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इससे पता लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके प्रॉपर आंसर्स हम देखेंगे। व्हाट वाज द बेट अबाउट, जो बेट थी वो क्या थी? बेट ये थी, जो ग्रैंडफादर ने कहा था कि जितने फ्रेंड्स मारियो सोचता है कि उसके हैं उतने नहीं हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, The bet was about whether Mario had as many real friends as he thought he did. Bet ये थी कि क्या मारियो के उतने रियल फ्रेंड्स हैं, सच्चे दोस्त हैं, जितने वो सोचता है कि उसके हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब मारियो चेयर के ऊपर बैठा तो क्या हुआ? When Mario sat on the chair for the first time, जब वो पहली बार बैठा, he missed it, उसने चेयर को मिस किया, and fell to the ground, और वो नीचे ग्राउंड पर गिर गया, and his classmates laughed, और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो हंसने लगे। How was Mario able to find his real friends? कैसे मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को फाइंड कर पाया, ढूंढ पाया? सो मारियो फाउंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो ने उसके रियल फ्रेंड्स को ढूंढा, बिकॉज दे हेल्प्ड हिम, क्योंकि उन्होंने मारियो की हेल्प की। व्हेन ही ट्राइड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, जब वो इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठ रहा था तब। वाइल अदर जस्ट लाफ्ड एट हिम, जबकि दूसरे उसके ऊपर सिर्फ हंस रहे थे। डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? क्या आपको लगता है कि जो मैजिक चेयर टेस्ट था वो अच्छा था? वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं अच्छा था? अगर आप येस कहे या नो कहे तो रीज़न भी बताना है। सो येस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, मैजिक चेयर टेस्ट अच्छा था, बिकॉज इट हेल्प मारियो, क्योंकि उस टेस्ट ने मारियो की हेल्प की। सी हु ट्रूली केयर्ड फॉर हिम, ये देखने में, ये पता लगाने में कि कौन एक्चुअली में उसकी केयर करता है। एंड हु ओनली इंजॉयड हिज ट्रबल्स, और कौन है जो उसके मुश्किलों को, ट्रबल्स को, परेशानियों के टाइम पर सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, उसके बार बार गिरने में पर वो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वॉट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? फ्रेंड्स फॉर लाइफ जीवन भर के लिए दोस्त, इससे आपका क्या मतलब है? फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू। फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब है जो हमेशा आपके लिए हैं, आपके पास रहे, थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, चाहे आपका अच्छा या बुरा कैसा भी वक्त है, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। एंड हु केयर अबाउट यू, जो आपकी केयर करते हैं। द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर के आइडिया से मारियो अपने असली दोस्त को ढूंढ पाया। मेंशन एनी अदर वे, अब कोई और तरीका बताइए। दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, जिससे आप पता लगा सके कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कोई भी तरीका आप बता सकते हैं। एक और तरीका, अनदर वे टू फाइंड रियल फ्रेंड्स इज, दूसरा तरीका जिससे हम रियल फ्रेंड्स का पता लगा सकते हैं, इज टू नोटिस, कि आप नोटिस करें, ध्यान दें, हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू नीड हेल्प, कौन आपको सपोर्ट करता है जब आपको हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट वाज द बेट अबाउट, बेट किस बारे में थी? द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड एज मैनी रियल फ्रेंड्स, कि मारियो के उतने रियल फ्रेंड्स हैं, एज ही थॉट ही डिड, जितना वो सोचता है कि उसके हैं। मारियो बहुत शो ऑफ करता था अपने फ्रेंड्स के बारे में, बट दादाजी ने कहा उतने फ्रेंड्स नहीं है, वो तुम्हारे पार्टनर्स होंगे, कंपेनियंस होंगे, क्लासमेट्स होंगे, फ्रेंड्स नहीं हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वो बैठा चेयर के ऊपर, ही मिस्ड इट, उसने मिस किया, फेल ऑन द ग्राउंड एंड हिज क्लासमेट्स लाफ्ड, उसके क्लासमेट्स हंसने लगे। व्हाट वाज
हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, कैसे उसको अपने रियल फ्रेंड्स मिले. तो उसको रियल फ्रेंड्स मिले बिकॉज दे हेल्प्ड हिम, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की. व्हेन ही ट्राइड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, जब वो इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था. वाइल अदर्स जस्ट लाफ्ड एट हिम, जबकि दूसरे सिर्फ उसके ऊपर हंसे. डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, क्या आपको लगता है मैजिक चेयर टेस्ट सही था. एंड वाई डू यू से सो, आप क्यों ऐसा कहते हैं. तो यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प मारियो सी हु ट्रूली केयर्ड फॉर हिम एंड हु ओनली इंजॉयड हिज ट्रबल. कौन सच में उसकी केयर करता है, कौन उसके ट्रबल्स को इंजॉय करता है. वॉट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब है फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू, फ्रेंड्स जो हमेशा आपके पास हो, वेदर थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में. एंड हु केयर अबाउट यू, जो आपकी केयर करते हैं. ग्रैंडफादर ने रियल फ्रेंड्स को ढूंढने का एक तरीका बताया मारियो को. आप कोई दूसरा तरीका बताइए जिससे आप रियल फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं. एक और दूसरा तरीका जिससे आप रियल फ्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं कि आप नोटिस करिए हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू नीड हेल्प, कौन आपको सपोर्ट करता है जब आपको हेल्प की ज़रूरत है. नाउ लेट अस लर्न, ये क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर से, अभी लर्निंग के लिए. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में आपको वर्ड्स को डिवाइड करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जैसे फ्रेंडली, फ्रेंडली फ्रेंड वर्ड है, एल वाई इसके पीछे लगा है. द वर्ड्स इन कॉलम ए, अच्छा पहले लिख लेते हैं फिर हम सफिक्स देखेंगे क्या होता है. फ्रेंडली हो गया. सडनली, सडन वर्ड है, SUDDEN, एल वाई कॉलम बी में आएगा, ये उसके बाद में लगा है. सडन के बाद एल वाई लगाने से सडनली हो गया. टॉक वर्ड है, ING, इससे अलग है. टॉक प्लस ING बन गया टॉकिंग. कैरिंग, कैरी वर्ड है, कैरी करना, और ING लगा है, कैरिंग हो गया. कॉल वर्ड है, ED लगा, कॉल्ड हो गया. शो वर्ड है, ED लग के वो शोड हो गया. अब देखिए द वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं फ्रेंड, सडन, टॉक, कैरी, कॉल, शो, दे आर कॉल्ड रूट वर्ड्स. ये रूट वर्ड्स हैं, ये मेन वर्ड्स हैं. द सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी, कॉलम बी में जो लेटर्स हैं, ये कोई वर्ड नहीं है, LY कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ दो लेटर्स हैं जो इनका सीक्वेंस है, जो रूट वर्ड के बाद आते हैं, विच कम आफ्टर द रूट वर्ड, आर कॉल्ड सफिक्सेस. इन्हें हम सफिक्स बोलते हैं. अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में फ्रेंडली में क्या सफिक्स है, तो इसमें LY सफिक्स है. या फिर कई बार बोलते हैं सडन के बाद एक सफिक्स लगा के नया वर्ड बनाइए, तो आप LY लगा के सडनली बना सकते हैं. कैरी में ING सफिक्स है. ठीक है, तो ये सफिक्स हैं, ये रूट वर्ड्स हैं. फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड. ओके, नेक्स्ट. नाउ मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस. सही सफिक्स के साथ रूट वर्ड्स को आपको मैच करना है. जैसे मैजिक किंग, मैजिक वर्ड है, ING कुछ नहीं होता इसके बाद, मैजिक किंग कोई वर्ड नहीं है. AL हो सकता है. मैजिकल एक वर्ड है, मैजिकल मतलब जादुई, मैजिक मतलब जादू. यू कैन यूज अ सफिक्स मोर देन वंस आर शोन. आप एक से ज़्यादा बार भी एक सफिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसा ऊपर दिखाया गया था. यूज देम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, फिर उनसे आपको अपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं, एक आपके लिए किया हुआ है. जैसे मैजिक में AL लगाया तो मैजिकल बना. द मजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट. मजिशियन ने एक अमेज हैरान करने वाला मैजिकल एक्ट परफॉर्म किया. केयर, केयरफुल वर्ड हो सकता है, FUL से, ये हो जाएगा केयरफुल. केयर वर्ड है, रूट वर्ड है, सफिक्स FUL लगा, केयरफुल वर्ड हो गया. अब सेंटेंस, बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है. बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग द रोड. ओके, नेक्स्ट इज सेलिब्रेट. सेलिब्रेटिंग भी हो सकता है, सेलिब्रेटली, सेलिब्रेशन, ION. ओके, ये मैचिंग आप करेंगे. सेलिब्रेट प्लस TION, ये हो जाएगा सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना. सो द स्कूल, द
सेलिब्रेशन ऑफ माई बर्थडे आप लिख सकते हैं, स्कूल में भी सेलिब्रेशंस होते हैं, या फिर दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर वी हैड, सिंपल, वी हैड अ बिग सेलिब्रेशन फॉर माई बर्थडे, हमने एक बड़ा सेलिब्रेशन किया मेरे बर्थडे पर, फॉर माई बर्थडे। ओके, नेक्स्ट। नाउ लाफ, लाफ, शिप, लाफ, ली, लाफ्ड भी हो सकता है, लाफिंग भी हो सकता है। चलो आईएनजी से मैच करते हैं। लाफिंग, लाफ मतलब हंसना, सो लाफिंग, वी वर लाफिंग, या फिर द चिल्ड्रन वर लाफिंग, बच्चे हंस रहे थे, वर लाफिंग एट अ फनी जोक, एट अ फनी जोक, एक फनी जोक पर बच्चे हंस रहे थे। नाउ वंडर, वंडरस हो सकता है, वंडरस, वंडरशिप, वंडरशिप नहीं होगा, वंडर्ड, वंडरली। करेज के साथ OUS ठीक रहेगा, करेजियस। वंडर, वंडरफुल लिख देते हैं, उन्होंने कहा है कि एक सफिक्स को आप एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, वंडरफुल, वंडरफुल। द वेदर इज़ वंडरफुल टुडे, द, या फिर वी हैड अ वंडरफुल टाइम एट द पार्क, कुछ भी आप लिख सकते हैं। द वेदर, छोटा लिखते हैं थोड़ा, इज़ वंडरफुल टुडे, आज वेदर, मौसम बहुत अच्छा है। नाउ हेल्प, 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 हेल्पड ही होगा ईडी के साथ, वैसे हेल्पफुल भी हो सकता है FUL के साथ, बट ऑलरेडी हम FUL के साथ 2 वर्ड्स बना चुके हैं, हेल्प लिख देते हैं, हेल्प्ड, हेल्प का पास्ट फॉर्म है। सो माई फ्रेंड हेल्प्ड, मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की, हेल्प्ड मी विद माई होमवर्क, मेरे होमवर्क में, होमवर्क, या फिर आई हेल्प माई मदर इन किचन, मैंने अपनी मदर की हेल्प की किचन में, होमवर्क। सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है तो छोटे ही सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ फ्रेंड, फ्रेंडली भी हो सकता है, LY भी, लेकिन शिप लगा देते हैं, शिप किसी के साथ जनरली कम लगता है सफिक्स में। फ्रेंडशिप, दोस्ती, फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप पे सेंटेंस आर, फ्रेंडशिप इज़ वेरी स्पेशल, या फिर फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ हैप्पियर, फ्रेंडशिप लाइफ को हैप्पियर बनाती है और खुश बनाती है हमें, फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ हैप्पियर, IER। ओके, नेक्स्ट। करेज, नाउ करेज, करेज में तो OUS ही होगा, करेज, TIUN, करेज, करेजली नहीं, LY रह गया हमारा, चलो ठीक है। करेजियस, करेज मतलब होता है हिम्मत, कोई करेजियस है, हिम्मत वाला है, GEOUS, करेजियस। सो आर सोल्जर्स आर वेरी करेजियस, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत करेजियस है, या फिर किसी ने कोई ऐसा काम किया हो, कुछ, द करेजियस बॉय सेव्ड, सेव्ड द पपी, कोई एनिमल को उसने सेव किया, किसी पर्सन को सेव किया। आर सोल्जर्स आर वेरी करेजियस, करेजियस मीन्स टू फेस योर फियर्स, वेरी, आर करेजियस लिख देते हैं, चलिए, करेजियस। ओके, सो वर्ड है मैजिक, AL लगा तो बना मैजिकल, द मैजिक, मजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। देन केयर से केयरफुल, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन, वी हैड अ बिग सेलिब्रेशन फॉर माई बर्थडे। लाफ से लाफिंग, द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट अ फनी जोक। वंडर से वंडरफुल, द वेदर इज वंडरफुल टुडे। हेल्प से हेल्प्ड, हेल्पफुल भी हो सकता है। माई फ्रेंड हेल्प मी विद माई होमवर्क। फ्रेंड से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ हैप्पियर। करेज से करेजियस, आर सोल्जर्स आर करेजियस। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द चेंज इन स्पेलिंग इन फ्यू वर्ड्स कॉम्बिनेशन, बिल्कुल कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा। सेलिब्रेट में जब हमने TION लगाया तो सेलिब्रेट ऐसे नहीं लिखा, सेलिब्रेशन, BRA तक रखा, TA हटा दिया, सीधा TION आया। तो कुछ वर्ड्स में जब हम ऐड करते हैं सफिक्स को तो स्पेलिंग में भी कुछ चेंजेस होते हैं, और तो किसी में नहीं हुआ। फ्रेंडली, फ्रेंडशिप, ठीक है। नेक्स्ट,
नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से कुछ लाइन्स गिवन है, रीड करिए. मारियो ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड. मारियो ब्रेव था, बहादुर था, डिटर्मिन्ड था, जो डिसीजन उसने ले लिया उस पर टिका रहता था. टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर. उस अजीब स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को उसने लिया. यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द चेयर. चेयर को हमने डिस्क्राइब कर लिया. चेयर कैसी थी? इनविजिबल थी, मैजिकल थी, स्पेशल थी. नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो. नीचे जो इमेज गिवन है उसमें आपको मारियो कैसा था वो लिखना है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज. यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से भी आप वर्ड्स ले सकते हैं जैसे ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड, और आप खुद के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. तो मारियो कैसा था? मारियो ब्रेव था, बहादुर था, डिटर्मिन्ड था, डिसीजंस पर टिका रहता था. डिटर्मिन्ड. एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग विल्ड. स्ट्रॉन्ग विल्ड. अच्छा, ये तो क्वेश्चन आंसर्स में था शायद से वर्ड, वैसे आप लिख सकते हैं. स्ट्रॉन्ग विल्ड भी था वो. एंड फ्रेंडली था. उसे लगता था कि वो फ्रेंडली है, बहुत सारे दोस्त उसके हैं. एंड एक जो क्वालिटी हमने देखी थी मारियो की कि वो शो ऑफ करता था अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के बारे में. तो ये भी आप लिख सकते हैं कि वो शोई था. ठीक है, शो ऑफ करता था. ब्रेव था, बहादुर था. उसने जो डिसीजन लिया, भले वो बार बार गिरता रहा चेयर से, लेकिन वो बैठने की कोशिश करता रहा. डिटर्मिन्ड था अपने डिसीजंस को लेकर. फ्रेंडली था, उसको लगता था कि वो फ्रेंडली है, उसके बहुत से दोस्त हैं, लेकिन शोई भी था, शो ऑफ भी करता था. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. कोई भी वर्ड जो किसी पर्सन की या चीज़ की क्वालिटी बताता है, जैसे ब्रेव, डिटर्मिन्ड, शोई, फ्रेंडली. चेयर कैसी थी? इनविजिबल, स्पेशल, मैजिकल. इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. हिंदी में बोलते हैं विशेषण. तो आप ध्यान रखेंगे, वो वर्ड्स जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं. मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम ए विद अ सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी. कॉलम ए में आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं. ब्रेव, क्लेवर, टेस्टी, हैवी, स्लाइट, ट्रू. ब्रेव मतलब बहादुर, क्लेवर चालाक, होशियार, टेस्टी जो टेस्टी हो, स्वाद जिसका अच्छा हो, हैवी भारी, स्लाइट थोड़ा, ट्रू सच्चा. अब यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं. फ्रेंड्स, रेन बारिश, सोल्जर्स सिपाही, प्लान प्लान करना, पीनट्स जैसे मूंगफली, एंड कोल्ड ठंडा. अच्छा, नाउन है. कोल्ड ठंडा अगर होता तो एडजेक्टिव्स में आता. कोल्ड मतलब जैसे कोल्ड आपको हो जाता है जुकाम. ओके, सो ये आपको मैचिंग करनी है. यू कैन मेक मोर दैन वन कॉम्बिनेशन. एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं. आपके एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है. ब्रेव, ब्रेव सोल्जर. फिर सेंटेंस लिखना है कॉलम डी में. द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड. ब्रेव सोल्जर्स जो थे वो आगे की तरफ मार्च कर रहे थे. क्लेवर क्या लिखोगे? क्लेवर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के लिए ट्रू सही रहेगा, ट्रू फ्रेंड्स. क्लेवर रेन नहीं हो सकता. क्लेवर प्लान हो सकता है, कोई प्लान आपने बनाया जो बहुत क्लेवर है, बहुत होशियार, अच्छा प्लान है. क्लेवर प्लान, ये क्लेवर प्लान है, अच्छा प्लान है. देन ही मेड अ क्लेवर प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया था, क्लेवरली प्लान बनाया था कि कैसे टेस्ट करना है कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन हैं. सो ही मेड अ क्लेवर प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्लेवर प्लान बनाया. सेंटेंस हो सकता है. नेक्स्ट इज टेस्टी. टेस्टी खाने की चीज़ों के लिए आता है, तो पीनट, क्लेवर, ब्रेव सोल्जर्स हो गया, क्लेवर प्लान हो गया, टेस्टी पीनट, पीनट्स. वी हैड सम tasty peanuts as a snack. Had some tasty peanuts as a snack. एक स्नैक जब हम खा रहे थे तो हमने टेस्टी पीनट्स खाई. हैवी, हैवी रेन, भारी बारिश, हैवी रेन. सो सेंटेंस हो सकता है दैट वी कैंसल्ड द पिकनिक ड्यू टू हैवी रेन. हमने हैवी रेन की वजह से पिकनिक कैंसिल कर दी. या फिर वी स्टेड इनसाइड बिकॉज ऑफ हैवी रेन. हम अंदर रहे बिकॉज ऑफ हैवी रेन. वी कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज ऑफ हैवी रेन. हैवी रेन की वजह से पिकनिक कैंसिल हो गया, हम स्कूल नहीं गए, कोई भी सेंटेंस चलेगा. ऑफ हैवी, HEAVY, सॉरी, हैवी रेन. Now slight cold,
स्लाइट कोल्ड, थोड़ा सा कोल्ड, जुकाम। शी हैड अ स्लाइट कोल्ड, उसको थोड़ा कोल्ड था, बट स्टिल वेंट टू स्कूल, लेकिन फिर भी वो स्कूल गई। शी हैड अ स्लाइट कोल्ड बट स्टिल वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट इज ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। ओके, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन है जिनके लिए एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। ब्रेव एडजेक्टिव है, सोल्जर नाउन है। सोल्जर्स कैसे हैं? ब्रेव। ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर्स मार्च्ड अहेड, सेंटेंस गिवन है आगे। क्लेवर प्लान, ही मेड अ क्लेवर प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टेस्टी पीनट्स, वी हैड सम टेस्टी पीनट्स एज अ स्नैक। हेवी रेन, वी कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज ऑफ हेवी रेन। स्लाइट कोल्ड, स्लाइट SLIGHT, स्लाइट कोल्ड। We had a slight cold, sorry, she had a slight cold, उसको slight cold था, but still went to school. True friends always support each other. Next, now complete the paragraph with suitable adjective noun pairing. Adjective old book, old adjective है, book यहाँ पर noun है। Pairs आपको given है, आपको ये story paragraph complete करना है। बॉक्स में जो वर्ड्स हैं वो आप यूज करेंगे। ओल्ड बुक, पुरानी किताब। मैजिकल एडवेंचर्स, मैजिकल जादुई एडवेंचर्स। हैप्पी बॉय, बॉय कैसा है? हैप्पी, खुश है। अमेजिंग स्टोरीज, अमेज हैरान करने वाली स्टोरीज। फैंटास्टिक एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो, थोड़ी डेयरिंग एक्टिविटी जो होती है उसे एडवेंचर्स बोलते हैं, जैसे एडवेंचर्स स्पोर्ट्स आप सुनते होंगे। कलरफुल क्रीचर्स, क्रीचर्स जीव जंतु जो कलरफुल है, रंग बिरंगे। ओल्ड कैसल्स, पुराने जो किले हैं। ओके। वंस अपॉन ए टाइम इन अ लिटिल विलेज, एक बार एक किसी छोटे गांव में। अ और एन ब्लैंक नेम्ड अभिषेक फाउंड अ और एन ब्लैंक इन द एटिक। एक कौन जिसका नाम अभिषेक था, एक हैप्पी बॉय, एन नहीं आएगा। अ हैप्पी बॉय, एक हैप्पी बॉय जिसका नाम था अभिषेक, फाउंड, उसे क्या मिला? एटिक में। एटिक में क्या मिल सकती है? ओल्ड बुक मिल सकती है। एन ओल्ड बुक, क्योंकि ओ है यहाँ पर, एन आएगा। एन ओल्ड बुक इन दी एटिक, अटारी पर उसको एक पुरानी बुक मिली। ही रीड ब्लैंक अबाउट फेरी लैंड्स, उसने पढ़ी फेरी लैंड्स के बारे में। अमेजिंग स्टोरीज, उसने अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी उस बुक में। फेरी लैंड्स, जो जादुई फेरी परियों की लैंड है उसके बारे में। ब्लैंक एंड ब्लैंक, फेरी लैंड्स के बारे में। देन कलरफुल क्रीचर्स के बारे में कहानियाँ होंगी। ओल्ड कैसल्स, पुराने किलों के बारे में। फेरी लैंड्स, ओल्ड कैसल्स एंड कलरफुल क्रीचर्स, उसने उसमें रंग बिरंगे जीव जंतु के बारे में, जंतुओं के बारे में, पुराने किलों के बारे में, फेरी लैंड्स के बारे में कहानियाँ पढ़ी। अभिषेक्स आइज, अभिषेक की आंखें, गॉट बिग, बड़ी हो गई। एज ही इमेजिन्ड दीज ब्लैंक, जब वो उसने इमेजिन किए ये मैजिकल एडवेंचर्स। उसमें जो कहानियाँ दी हुई थी वो कैसी होगी? जब वो इमेजिन कर रहा था तो वो हैरान हो गया, उसकी जो आइज हैं दे गॉट बिग, दीज मैजिकल एडवेंचर्स। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, उसने अपने फ्रेंड्स को स्टोरीज के बारे में बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन, और उन्होंने भी अपने खुद के फैंटास्टिक एडवेंचर्स एक्सपीरियंस किए। व्हेन दे प्लेड टुगेदर, जब वो साथ में खेल रहे थे। फैंटास्टिक एडवेंचर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ लेट अस लिसन, अब लिसनिंग की एक्टिविटी है। यू विल लिसन टू मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड, आप मनु को सुनेंगे जब अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही है, मोनिका के बारे में। और जब आप सुन रहे हैं, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं उन वर्ड्स के साथ जो आपने सुने। पेज नंबर 73 ट्रांसक्रिप्ट, या आप ऐसा ही करेंगे, टीचर बोलेंगी, आपको ट्रांसक्रिप्ट ओपन नहीं करनी है, आप सिर्फ सुनेंगे और ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं पेज नंबर 73 पर, ये रहा द चेयर की ट्रांसक्रिप्ट है। When I first joined this new school, जब पहली बार मैंने ये नया स्कूल ज्वाइन किया,
थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, चीज़ें बहुत मुश्किल थी. देयर वॉज मोनिका, मोनिका वहाँ पर थी. शी वॉज अ सपोर्टिव फ्रेंड, वो एक सपोर्टिव फ्रेंड थी जिसने सपोर्ट किया मुझे. हु गाइडेड मी, जिसने मुझे गाइड किया. इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर्स, दूसरों से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मुझे मिलवाया. एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स, और इवन अपने नोट्स भी शेयर किए. दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, इससे मैं स्कूल में कंफर्टेबल हो गई. सिंस देन, तब से मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स. मोनिका और मैं साथ में हैं मुश्किल समय में भी. एंड हैप्पी टाइम्स, चाहे हैप्पी टाइम्स हो डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, हम साथ ही है. शी इज़ द काइंड ऑफ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. वो उस तरह की दोस्त है जो हमेशा जब तुम्हें ज़रूरत हो वहाँ पर होती है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे मिली. एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप, और कैसे उसकी हेल्प से, सपोर्ट से हमारी जो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उससे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. ओके, ये आपने सुन लिया. अब जो यहाँ पर ब्लैंक्स थे ये आपने फिल किए होंगे. मोनिका फाउंड इट ब्लैंक व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल. नए स्कूल में जब उसने एडमिशन लिया तो उसे बहुत डिफ़िकल्ट लगा. उसने कहा था दैट थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, तो उसे मुश्किल लगा न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के बाद. मनु वॉज ब्लैंक एंड हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज. मनु क्या थी? मनु सपोर्टिव फ्रेंड थी, सपोर्टिव, और उसने बहुत तरीके से उसकी हेल्प की. मनु वॉज सपोर्टिव. सो इट वॉज नॉट सो ब्लैंक फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द न्यू स्कूल, ताकि जो नई लड़की है उसके लिए नए स्कूल में एडजस्ट होना इतना हार्ड ना हो, मुश्किल ना हो. इट वॉज नॉट सो हार्ड, मुश्किल नहीं हुआ नए स्कूल में नई जगह पर सेटल डाउन होना, एडजस्ट होना. दोनों जो फ्रेंड्स थी उन्होंने एक्सपीरियंस किए डिफ़िकल्ट एंड ब्लैंक मोमेंट्स टुगेदर. उनके डिफ़िकल्ट और हैप्पी मोमेंट्स साथ में एक्सपीरियंस किए. मनु इज़ ब्लैंक टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी. मनु क्या है? मोनिका के प्रति थैंकफुल है कि उसने उसकी लाइफ को आसान बनाया. थैंकफुल, एक्चुअली मोनिका थैंकफुल है मनु के प्रति लाइफ को ईजी बनाने के लिए, और एक फ्रेंड उसे मिल गया. यू विल लिसन टू द गर्ल वंस अगेन. ठीक है, फिर से वो आपको सुनना है. लेट अस स्पीक. अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है. वर्क इन पेयर्स, दो दो बच्चे साथ में होंगे. रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड. फ्रेंड की कुछ क्वालिटीज़ दी है. फ्रेंड्स लविंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, काइंड होते हैं, केयरिंग होते हैं, लॉयल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, टीम वर्कर, अंडरस्टैंडिंग. नाउ डिस्कस इन पेयर्स. दो दो बच्चों के पेयर में आप डिस्कस करेंगे. चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव. कोई भी 4 क्वालिटीज़ जो आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड में हो. गिव रीज़न फॉर योर चॉइस. आपने क्यों वो क्वालिटीज़ चूज़ की उसके लिए आपको रीज़न देना है. यूज़ द हिंट्स गिवन बिलो. अब कुछ हिंट्स आपको दिए हैं. जब आप बोलेंगे आई फील माई फ्रेंड शुड बी दिस बिकॉज, मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रेंड ये हो क्योंकि. आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज़ बींग दिस, द रीज़न फॉर दिस इज़, मैं चाहती हूँ कि ये क्वालिटी मेरे फ्रेंड में हो और इसका ये रीज़न है. आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी, मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड ये हो. दिस इज़ इन दी ऑर्डर टू, ये इसलिए है. इट इज़ इफ़ माई फ्रेंड इज़ दिस, अगर मेरा दोस्त ये होगा देन. ठीक है, तो इनमें से कोई भी 4 क्वालिटीज़ आप चुन लीजिए. मान लीजिए आप चाहते हैं आपका फ्रेंड लविंग हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार होना ज़रूरी है, देन रिस्पेक्टफुल हो, आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, एंड अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझें. तो आप कहेंगे आई फील माई फ्रेंड शुड बी, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है इट शुड बी लविंग. वो लविंग हो बिकॉज, क्योंकि दे विल ऑलवेज शो केयर, वो हमेशा केयर शो करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंडशिप में. अगर वो लविंग होंगे बिकॉज दे विल शो केयर, तो फिर वो केयर शो करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप, जो कि फ्रेंडशिप में इम्पॉर्टेंट है. इन फ्रेंडशिप. ओके, देन आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज़ बींग, जो क्वालिटी मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड में हो, इज़ बींग रिस्पेक्टफुल, कि वो रिस्पेक्टफुल हो. रिस्पेक्टफुल. द रीज़न फॉर दिस इज़, और रिस्पेक्टफुल हो इसका क्या रीज़न है, फॉर दिस इज़ दैट रिस्पेक्ट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फ्रेंडशिप. ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं. स्पीकिंग की एक्टिविटी है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं भी बोल ही देती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो रिस्पेक्टफुल हो. आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज़ बींग रिस्पेक्टफुल. द रीज़न फॉर दिस इज़, रीज़न ये है बिकॉज दिस इज़ दैट रिस्पेक्ट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फ्रेंडशिप. नेक्स्ट, आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी, मेरा विश्वास है दैट माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट, कि मेरा फ्रेंड ऑनेस्ट होना चाहिए. एंड दिस इज़ इन ऑर्डर टू, ऐसा इसलिए है, ही शुड बी ऑनेस्ट इन ऑर्डर टू बिकॉज वी कैन ट्रस्ट
विद हिज फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स। वो ऑनेस्ट होगा अगर, तो आप अपनी फीलिंग्स उसे बता सकते हैं, सीक्रेट्स उसको बता सकते हैं। इफ़ माई फ्रेंड इज़ दिस, इफ़ माई फ्रेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरा फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग है, देन दे विल नो वट आई नीड व्हेन आई नीड सपोर्ट। उन्हें पता होगा कब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो मुझे समझते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। ये एक लंबी चलने वाली फ्रेंडशिप के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके रीज़न, आपके जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है आप चाहते हो आपका जो फ्रेंड है वो केयरिंग हो, लॉयल हो, पोलाइट हो, टीम वर्कर हो, आपको ज़रूरत है ताकि साथ में आप काम करें, मिलकर कुछ अचीव करें, वो भी आप लिख सकते हैं, वो फिर आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस राइट। अब राइटिंग की एक्टिविटी है। रीड द मैसेज दैट मारियो हैज़ रिटन टू हिज फ्रेंड दीपा, गुनीत एंड आसमा। मैसेज लिखे हैं कुछ मारियो ने अपने फ्रेंड दीपा, गुनीत और आसमा को। डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। मैं बहुत स्पेशल फील करता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा रहोगी। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, आसमा एंड यू। मैं प्रे करता हूँ गुनीत, आसमा और तुम्हारे लिए। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स। तुमने मुझे रियलाइज करवाया, महसूस करवाया कि क्या वैल्यू होती है अच्छे दोस्तों की। बेस्ट विशेस, देन मारियो। आसमा को उसने लिखा, डियर आसमा, आई फील ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, लकी मानता हूँ। टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड, ये जानकर कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे, आज भी मैं गिर जाता। इफ़ इट वॉजेंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू, अगर ये तुम दीपा और गुनीत ना होते। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू, नो मैटर वॉट। मैं जानता हूँ कि मैं तुम पर डिपेंड कर सकता हूँ, कोई भी, चाहे कुछ भी काम हो। बेस्ट विशेज, मारियो। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत। अब मारियो गुनीत को मैसेज लिख रहा है, आपको सही वर्ड्स चूज करने हैं। वो क्या लिखेगा गुनीत के लिए? आई एम, डियर गुनीत, आई एम ब्लैंक थैंकफुल टू, या फिर रिक्वेस्टिंग गॉड टू हैव यू एज, ओके, आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं गॉड के प्रति थैंकफुल हूँ, उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड, लकी फ्रेंड नहीं, रियल फ्रेंड फॉर लाइफ, कि तुम मेरे असली दोस्त हो और फॉर लाइफ, लाइफ टाइम के लिए हो। वेन एवरी वन वॉज लाफिंग एट मी, या फिर टॉकिंग टू मी, वेन एवरी वन वॉज लाफिंग एट मी, जब सब मुझ पर हंस रहे थे। दीपा, आसमा एंड यू शोड मी दैट यू, दीपा, आसमा और तुमने मुझे दिखाया, दैट यू विल सेव मी, दैट यू विल केयर फॉर मी, कि तुम मेरे लिए केयर करोगे, यू विल केयर फॉर मी। यू आर इंडीड, तुम सच में एक ब्लेसिंग हो इन माई लाइफ, या लविंग, एक ब्लेसिंग हो, एक जो कोई अच्छी चीज़ आपके साथ होती है, ब्लेसिंग है गॉड की ये, तो तुम मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो। बेस्ट विशेज, मारियो। नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू मे टेक आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी जो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है, पोएम है, अ फ्रेंड्स प्रेयर, उससे आप कुछ हिंट ले सकते हैं और आपको अपने फ्रेंड के लिए एक ऐसा ही मैसेज लिखना है। इन जो दो मैसेज यहाँ पर है, इनसे भी कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेज आप ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डियर, आपके फ्रेंड का नाम जो भी है, डियर ब्लैंक, आई फील सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, इन माई लाइफ। यू ऑलवेज स्टैंड बाय मी नो मैटर वॉट, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, यू ऑलवेज, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो, स्टैंड बाय मी नो मैटर वॉट, ये शो करता है कि तुम कितनी केयर करते हो। एंड दैट शोज हाउ मच यू केयर, एंड दैट शोज हाउ मच यू केयर, तुमने मुझे ट्रू मीनिंग क्या है फ्रेंडशिप का वो सिखाया। यू हैव टॉट मी द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। देन अगर मुझे कभी भी ज़रूरत होती है, कभी बात करनी हो किसी से, तुम हमेशा वहाँ पर होते हो, आई कैन काउंट ऑन यू। देन whenever I'm down, या फिर whenever I need someone to talk to, I need
someone to talk to, जब भी मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत होती है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है किसी की. talk to, I know, मैं जानता हूँ. I can always count on you. count on you. Then again, you are a blessing and I'm so grateful for your friendship. I am so grateful for your friendship. ठीक है. फिर देन अगेन वही बेस्ट विशेस और नीचे आपका नाम. ओके. नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के बारे में और कोई स्टोरीज आप फाइंड आउट करेंगे. इट कैन बी फ्रॉम योर स्टेट, वो आपके स्टेट से, दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से भी हो सकती है. फिर उनको आप क्लास में शेयर करेंगे. ये आपको खुद से करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो आप क्लास में कृष्णा और सुदामा की स्टोरी को शेयर कर सकते हैं. द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप. सुदामा पुअर थे और कृष्ण जो है वो एक प्रिंस थे, एक किंग थे. इतने सोशल डिफरेंसेस के बावजूद भी कृष्णा ने सुदामा को वेलकम किया जब उनके महल में गए विद लव एंड रिस्पेक्ट. ये प्रूव करता है कि ट्रू फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. ओके, ये स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे अपने आप. Now describe your friends by filling in the blanks with suitable words. ब्लैंक में आपको suitable words fill करने हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनको डिस्क्राइब करते हुए. दिस इज नोन एज अक्रॉस्टिक पोएम. इसे हम अक्रॉस्टिक पोएम बोलते हैं. जैसे किसी का भी नाम आपने लिखा, जैसे फ्रेंड्स लिखा है, अब एफ से स्टार्ट होते हुए, आर से, आई से स्टार्ट होते हुए कुछ वर्ड्स आप लिखेंगे. ठीक है, डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स को. एफ से आपका फ्रेंड है, मान लीजिए फन लविंग है या फनी है. ठीक है. आर से वो रियल है. आई से इंस्पिरेशनल है, आपको इंस्पायर करता है. ई से एनर्जेटिक है, एम्पैथेटिक है. एनर्जेटिक लिख देते हैं, एनर्जेटिक. एन से आपका फ्रेंड नाइस है. डी से डेडिकेटेड है. एस से सपोर्टिव है. ओके. फ्रेंड्स का जो एक तरीके से फुल फॉर्म भी आप बोलते हैं, फनी, रियल, या फिर फन लविंग, रिलायबल, इंस्पिरेशनल, एनर्जेटिक, नाइस, डेडिकेटेड एंड सपोर्टिव. ओके. स्वीट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. एस से स्टार्ट होने वाला, बेसिकली इनसे स्टार्ट होने वाले कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज मेंशन इन द टेबल. अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से आप बात करेंगे और ये उनसे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं. यू मे डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग. अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू. फ्रेंडशिप से आपका मतलब क्या है. एक 50+ 50 साल से ज़्यादा उम्र के पर्सन से आप पूछेंगे. 31 to 49 अपने पेरेंट्स से, अंकल से, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर से भी आप पूछ सकते हैं. फिर एक 20 to 30 के बीच में जो, और एक टीनेजर 12 to 19 के बीच में जो है. जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे 50+ के आपके से आप किसी से आपने पूछा, तो उनके लिए फ्रेंडशिप का मतलब हो सकता है बीइंग लॉयल टू ईच अदर. फ्रेंडशिप इज अबाउट लॉयल्टी. फ्रेंडशिप, ये आपको खुद से करना है. मैं सिर्फ कुछ ऐसे आंसर्स बता रही हूँ जो जब आप पूछेंगे तब ये कुछ एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं. फ्रेंडशिप इज अबाउट लॉयल्टी, बीइंग देयर फॉर ईच अदर, बीइंग देयर फॉर ईच अदर. जब ज़रूरत हो तब आप वहाँ पर हो, एक दूसरे के साथ हो. 31 to 49 के बीच में अगर आपने पूछा तो फ्रेंडशिप से उनका मतलब हो सकता है कि जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें या फिर जो आपको सपोर्ट करें इन टफ टाइम्स. फ्रेंडशिप मीन्स पर्सन हु इज फ्रेंड इज़ अ पर्सन हु सपोर्ट यू इन टफ टाइम्स. ये किसी का आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. ये हो सकता है 50+ वाले का आंसर हो. 20 to 30 के बीच में हो सकता है फ्रेंडशिप का मतलब है फन, जिसके साथ आप हंस सके, खुलकर शेयर कर सके, चीज़ें एंजॉय कर सके साथ में, वो आपका फ्रेंड है. फ्रेंडशिप इज वैसे 12 to 19 के उसका ज़्यादा ही आंसर होगा. फ्रेंडशिप इज अबाउट फन, शेयरिंग लाफ्स एंड एंजॉइंग टुगेदर. ठीक है. 12 to 19 के बीच में फ्रेंडशिप का मतलब है अबाउट अंडरस्टैंडिंग मे बी, या फिर enjoying लाइफ टुगेदर.
डूइंग होमवर्क टुगेदर, प्लेइंग विद ईच अदर, प्लेइंग टुगेदर। चलिए, अगर 12 to 19 के बीच में किसी से आप पूछेंगे फ्रेंडशिप का क्या मतलब है, फ्रेंड्स मतलब जो साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क करने में एंड ऑल। ठीक है, चलिए, आफ्टर गैदरिंग रिस्पॉन्स, जब ये सभी रिस्पॉन्सेज आप इकट्ठा कर लेंगे पूछ के क्लास में सभी, आप डिस्कस करिए सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों ने जो डेफिनेशन बताई है फ्रेंडशिप की, क्या उनमें सिमिलैरिटी है? तो सब में आप देखेंगे, सब में फ्रेंडशिप का मतलब है सपोर्ट करना, अपने जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में, मुश्किल समय में काम आना। डिफरेंसेस क्या है? जनरली जो 12 to 19 या 20 to 30 के बच्चे हैं उनके लिए फ्रेंडशिप का मतलब होगा साथ में फ़न करना, मस्ती करना। 50 प्लस में कुछ जो आंसर्स होंगे वो हो सकते हैं अपनी बातें शेयर कर सकना, जिनके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके, बात कर सके, वो उनके लिए फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट करिए हाउ व्यू पॉइंट ऑन फ्रेंडशिप में चेंज विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। कैसे लाइफ के साथ, एज के साथ जो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन है, व्यू पॉइंट है, वो कैसे बदलता है। तो जो छोटी एज ग्रुप में लोग होते हैं, फ्रेंडशिप का मतलब सोशलाइज करना, जिनसे आप बातें करते हैं, जिनके साथ खेलते हैं। जबकि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उसमें वो फ्रेंडशिप और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। थोड़े और बड़े होंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना, देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, इस तरीके से जब डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपके जो साथ खड़ा रहे वो फ्रेंड्स हैं। इस तरीके से व्यू पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे एज के साथ। एक समरी दीजिए ऑफ ग्रुप्स रिस्पॉन्स एम्फेसाइजिंग की थीम्स और यूनिक इंसाइट्स। की थीम्स क्या है फ्रेंडशिप की? की थीम ऑफ फ्रेंडशिप इंक्लूड्स लॉयल्टी एंड सपोर्ट, फन एंड अंडरस्टैंडिंग ओके। जो यूनिक इंसाइट्स हैं इंक्लूड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप दैट रेजोनेट विद डिफरेंट एज ग्रुप। हर एज ग्रुप में किस तरीके से फ्रेंडशिप का मीनिंग जो है वो चेंज होता है, कैसे जो ये शो करता है कि कैसे लाइफ के एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्रेंडशिप के मीनिंग को चेंज करती है। शोइंग हाउ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेप आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ फ्रेंड। एक फ्रेंड क्या है उसका मायना छोटे बच्चे के लिए अलग हो सकता है, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं उसकी जो मीनिंग है वो आपके लिए बदलते रहते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।